बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा गया। चार्ली कर्क को मारने वाले को कैसे पकड़ा गया, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। चार्ली कर्क कौन था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तारिक मतीन पे आपको इस बारे में बताया था। लेकिन ये जो कातिल पकड़ा गया, ये कैसे पकड़ा गया और इसने कत्ल क्यों किया, और इस कातिल ने जो चीज़ें इस्तेमाल की उन पर क्या लिखा हुआ था, ये चार्ली कर्क को कत्ल करते हुए क्या पैगाम देना चाहता था, ये बहुत दिलचस्प है। एक बहुत बड़ा वाक़या दुनिया में वायरल हुआ, जिस तरह से चार्ली कर्क को गोली मारी गई, बैठा हुआ था और उसकी गर्दन में गोली लगी और विद इन सेकेंड्स वहीं पर वो ख़त्म हो गया। भगदड़ मची, वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, दुनिया ने देखी हैं। एक ऐसा वाक़या कि जिस पर ट्रंप बात कर रहा है, जिस पर इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू बात कर रहा है, जिस पर दुनिया भर में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत बात कर रहे हैं, अमेरिका के साबिक़ सदूर बात कर रहे हैं, वो वाक़या बहुत बड़ा था। जो शख्स पकड़ा गया उसकी तस्वीर ये है। इसका नाम है टायलर रॉबिन्सन और टायलर रॉबिन्सन की उम्र है 22 साल। इसने मारा क्यों है, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसे पकड़ा कैसे गया? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ये शख्स छत से उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये इसके फरार की मुमकिना वीडियो है। छत से उतरता है, फिर उसके बाद जो किनारा है उसको पकड़ के लटकता है, छलांग मारता है और जाता है। इसकी एक तस्वीर जारी की गई हुक्काम की जानिब से, और तस्वीर जारी करके कहा गया कि इसे पकड़ने में मदद फराहम की जाए, और फिर $1 लाख जो इत्तला देने वाला है उसके लिए ऐलान भी हुआ। ये शख्स फरार हुआ। जब ये फरार हुआ तो तब कोई वाज़ेह शनाख्त नहीं आ रही थी। इसकी जो तस्वीर थी उसमें सर भी ढका हुआ था, उसमें ग्लासेस भी मौजूद थे, उसमें पता नहीं चल रहा था कि इसका चेहरा क्या है, इसलिए कोई ख़ास बात एज सच मौजूद नहीं थी। मगर कत्ल के 33 घंटों के अंदर जो कैश पटेल हैं उन्होंने कहा कि हमने ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि इस शख्स को पकड़ लिया है। जॉर्ज जिन और जकरिया कुरैशी, इब्तिदा में 2 लोग पकड़े गए थे, तो कहा जा रहा था कि मारने वाला जो है वो मुसलमान है, लेकिन फिर दोनों का जो ताल्लुक है वो साबित नहीं हुआ तो छोड़ दिए गए थे। अब ये जो टायलर रॉबिन्सन है, ये 22 साल का, इसके बारे में इब्तिदा में ये कहा गया कि ये उसी यूनिवर्सिटी का जहां चार्ली कर्क लेक्चर देने के लिए मौजूद था, उसका स्टूडेंट था, लेकिन ये वहां का स्टूडेंट नहीं था। इसने मारा क्यों, इसने इस बारे में अभी कोई बयान तफ्तीशी हुक्काम को नहीं दिया कि हमारे सामने वो रीज़न आए कि इसने चार्ली कर्क को क्यों मारा है। मगर इसका ख़ानदान रिसेंटली पॉलिटिकली एक्टिव हुआ था और इसने जो बुलेट्स इस्तेमाल की, उन बुलेट्स पर जो पैगामात लिखे हुए थे, जैसे लिखा हुआ था हे फाशिस्ट कैच दिस, इस तरह के पैगाम जब लिखे हुए थे तो ये चार्ली कर्क को एक फाशिस्ट करार देते हुए मारना चाहता था। हमारे लिए चार्ली कर्क क्या है? सीधा सीधा गुस्ताखे रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की थी और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा बकवास की थी। तो एक गुस्ताखे रसूल है जो न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करता था, इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा बकवास करता था। फिर ये अपने आप में था तो एक ऐसा शख्स जो एक मूवमेंट चला रहा था, चेंज की मूवमेंट थी। टर्निंग पॉइंट यूएसए इसने तंजीम बनाई थी, सिर्फ 18 साल की उम्र में बनाई थी, और वो तंजीम अमेरिका में बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही थी। इसके चाहने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में, इससे नफ़रत करने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो ये शख्स सोशल मीडिया पर उनको पैगाम देता था, इसने किताबें लिखी थीं, वीडियोस बनाता था, लिखता था, और ये अपने नज़रियात को बड़ी तेज़ी के साथ फैला रहा था। ये इस हद तक रेसिस्ट था कि इसने ये भी कहा कि जो स्याह फाम हैं ये ग़ुलामी में बेहतर थे। ये इतना रेसिस्ट था, ये इतना रेसिस्ट था कि इसने अहलियान गज़ा के लिए कहा कि उनके मरने की ज़िम्मेदार इतनी बड़ी तादाद में हमास है। ये इतना रेसिस्ट था और अमेरिका की फेवर में इसका रेसिज्म इस हद तक था कि इसने जंग अज़ीम के दौरान जो जापानी जान से गए उनके बारे में कहा कि उनकी मौत की ज़िम्मेदार जापान की हुकूमत है, फ़लस्तीनियों की मौत की ज़िम्मेदार हमास है। तो ये चार्ली कर्क ने तमाम की तमाम बातें की थीं, इस तरह के इसके ख़यालात थे, और इन ख़यालात को ये फैलाने के लिए मुसलसल काम करता था। चार्ली कर्क शो था इसका, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वाइडली पॉपुलर था, और ये बरसा बरस से काम कर रहा था, लिख रहा था अपनी नज़रियात के लिए। ट्रंप का मुशीर था। तो
اب اس کو 15 یونیورسٹیز کا دورہ کرنا تھا جہاں پر اس کا انٹریکشن ہوتا نوجوانوں کے ساتھ، اور ایک ٹینٹ کے نیچے یہ بیٹھ رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا پروو می رانگ، مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ. تو یہ اس کی پوری موومنٹ تھی. اس کو گولی ماری گئی اور وہاں ایک بھگدڑ مچی. اس کے بعد کچھ لوگ حراست میں لیے گئے، لیکن پھر ٹائلر رابنسن جو ہے وہ پکڑا گیا. ٹائلر رابنسن نے 2 لوگوں کے سامنے اعتراف کیا. اپنے ایک دوست کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے چارلی کرک کو مار دیا ہے. دوسرا ٹائلر نے اپنے والد کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے چارلی کرک کو مارا ہے. اب جب اس نے یہ اعتراف کیا تو اس کے والد نے یہ کہا کہ اسے گرفتاری دے دینی چاہیے، آفیشلز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ٹائلر نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں گرفتاری دوں، بلکہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں. یہ وہ موقع تھا جب ٹائلر کے والد نے جو پادری ہیں ان کو بلایا، اور ان میں بڑا پاپولر اور بڑا کامن ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. اور پادری نے اور اس کے والد نے اس کو کنونس کیا، رضامند کیا کہ تمہیں گرفتاری دے دینی چاہیے، گرفتاری دینا بہتر قدم ہوگا. پھر ان لوگوں نے بلایا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور ٹائلر رابنسن گرفتار ہو گیا. یہ باقاعدہ طور پر سامنے آ چکا تھا کہ یہ شخص انوالوڈ ہے. اب اس کی گرفتاری باقی تھی. پھر اس کے والد نے اور والد کے دوست جو پادری ہیں انہوں نے اس کو راضی کیا کہ یہ گرفتاری دے دے، اور اس نے گرفتاری دے دی. اس نے کیوں مارا چارلی کرک کو، کس سپیچ کی بنا پر، کن لفظوں کی بنیاد پر، اس کی کس بات سے متنفر ہو کے اس نے مارا، ابھی یہ سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے، تفتیش جاری ہے. لیکن یہ چارلی کرک کے نظریات کا مخالف تھا، یہ بات صاف طور پر سامنے آ رہی ہے. اس کی گن سے ایک بلٹ چارلی کرک کی گولی میں اتری. دوسری جو چیزیں ملی ہیں ان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان خیالات کا مخالف تھا جن کی پروپیگیشن چارلی کرک کر رہا تھا.